बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर स्टार्ट करेंगे। आज इस टॉपिक में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये सीखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम इसमें बात करने लगे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन, ठीक है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है, इसमें आप ये देखेंगे कि आपके पास कोई सी दो वैल्यूज़ हैं ए और बी जो बिलोंग्स करती हैं आर मतलब रियल नंबर से, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास बेटा ये जो उल्टा ए है इसका मतलब है फॉर ऑल, ठीक है। फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। आपके पास ए और बी बिलोंग्स किससे करते हैं? रियल नंबर से। आर स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। और ये जो आपके पास सिंबल है ई जो बना हुआ है ये बिलोंग्स या मेंबर कह सकते हैं इसको, ठीक है। ए बी इज़ द मेंबर ऑफ आर, आर स्टैंड्स फॉर रियल नंबर्स। और जो आपके पास ये जो इन्वर्ट ए हुआ है इसको हम क्या पढ़ेंगे? फॉर ऑल वैल्यूज़, ठीक है। मतलब कि ए और बी की कोई भी वैल्यूज़ आप ले सकते हैं जो बिलोंग करती है आर से। जी बच्चे, तो ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर आपके पास ये शो करा। कोई सी आप दो वैल्यूज़ को प्लस करते हैं तो उनका आंसर भी बिलोंग करेगा आर मतलब रियल नंबर से, ठीक है। जैसे हमारे पास -3 और 5 है, आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो 2 जो आपके पास आंसर आया है वो भी बिलोंग किससे करता है? सेट ऑफ रियल नंबर से, ठीक हो गया। मतलब किसी भी आप 2 वैल्यूज़ जो बिलोंग करती हैं रियल नंबर से उनको ऐड करते हैं तो उनका जो सम या जो भी फाइनल आंसर आएगा सब्ट्रैक्शन का वो भी क्या होगा? रियल नंबर से बिलोंग करता होगा, ठीक हो गया। अब इसी तरह हमारे पास कमोटेटिव प्रॉपर्टी है। इसमें हमने क्या करना है? आपके पास कोई से दो रियल नंबर्स हैं, ठीक है, जैसे 2 + 3 है और 3 + 2, तो उनका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है। तो ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बन जाएगी, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि आपके पास a + b = b + a, ओके। तो इस प्रॉपर्टी का नाम कमोटेटिव प्रॉपर्टी है। बेटा आपने इसके नेम याद रखने हैं, ठीक हो गया। जस्ट आपको इस तरह एग्जांपल दी होगी कि 2 + 3 = 3 + 2। आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है, ओके। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नंबर 3 पे आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में बेटा याद रखना है कि हमारे पास इसमें 3 वैल्यूज़ आएंगी। यहाँ पर देख सकते हैं ए बी एंड सी। एग्जाम्पल पर अगर नोट किया जाए तो आप इसके अकॉर्डिंग हमने इनकी वैल्यूज़ प्लेस कर दी है। ए हमारे पास 5 है, बी 7 है और सी 3 है। तो अगर आप इसी तरह इसमें भी हमने वैल्यूज़ प्लेस कर दी राइट साइड पर। अब आप देख सकते हैं हमारे पास दोनों साइड का आंसर इक्वल आएगा, सेम आएगा, क्योंकि हमने ए बी सी की वैल्यूज़ दोनों तरफ सेम रखी हैं, ओके। तो 5 + 7 12 + 3, यहाँ पर 7 + 3 10 हो जाएगा और इधर इसको बाद में ऐड करेंगे, दोनों का आंसर 15 = 15 आएगा। ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो जस्ट आपको ये जो स्टेप है ये स्टेप आपने ज़हन-नशीन करना है, इसको अपने आइडेंटिफाई करवाना है कि आपके पास ये किस प्रॉपर्टी से बिलोंग कर रहा है। जस्ट आपको ये क्वेश्चन में स्टेप दिया जाएगा, ठीक है, जिसके थ्रू आपने ये क्लियर करना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ओके जी। जी बेटे, यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी है, MCQs के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 0 कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। अब 0 को एडिटिव आइडेंटिटी क्यों कहते हैं? बेटा जी आप याद रखें, 0 में जो नंबर ऐड करेंगे आपके पास वही नंबर आंसर में आएगा, ठीक है। यहाँ पर बता सकता है वो कि A बिलोंग्स टू R, यानी कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले लें आंसर वही नंबर आएगा जिसको आप 0 में ऐड करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर 0 में अंदर 5 ऐड करता हूँ, ठीक है। तो आपके पास आप देख सकते हैं आंसर इज़ 5। तो इसलिए 0 को हम क्या कहेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे, ओके। एडिटिव इनवर्स। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर -a कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स। अब आप देख सकते हैं इसमें आप जिस नंबर का एडिटिव इनवर्स लेंगे, ठीक है, उसको उसी में ऐड करते हैं तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो हम उसको एडिटिव इनवर्स कहेंगे। जैसे आपके पास ये देख सकते हैं मेरे पास ये 3 है, 3 का बेटा जी एडिटिव इनवर्स -3 होता है, ठीक है। एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 इज़ -3। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करता हूँ, ठीक है,
और आपके पास फाइनल आंसर क्या है, 0 आए, तो हम ये कहेंगे जो अब आपके पास -3 है ये एडिटिव इन्वर्स किसका है, 3 का। ये इस तरह कह सकते हैं कि जो 3 है इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -3। ठीक है, ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं, क्योंकि जब इसको आप ऐड करेंगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, जो ये शो करता है एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। जी, अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। पहले हमने एडिशन के हिसाब से बात की, अब मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से बात करेंगे। जी बच्चे, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन का हम काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, आपके पास ए और बी का प्रोडक्ट क्या हुआ, बिलोंग्स टू आर, और ये आपको बताया जा रहा है कि ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, जितनी भी वैल्यूज़ हैं फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। आप कोई भी दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे मेरे पास -3 एंड 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको इस प्रॉपर्टी में क्लियर किया जा रहा है, तो जो भी दो नंबर्स आपके पास मौजूद हैं उनका प्रोडक्ट वो भी बिलोंग कैसे करेगा, सेट ऑफ रियल नंबर से, अगर वो जो खुद नंबर्स हैं ए एंड बी वो भी आर मतलब रियल नंबर से बिलोंग करते हों। ठीक है, जैसे -3 ज़ा 15, -3 5 ज़ा -15 आएगा, तो आपके पास ये भी एक रियल नंबर है। ओके, आपके पास यहाँ पर ये आपने प्रूव कर दिया। कमोडेटिव प्रॉपर्टी में बेटा जी हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी ए, आप कोई सी दो वैल्यूज़ ले लेते हैं, मसलन मैं कहता हूँ 5 और 3, ये 2 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो आपके पास ए बी की जब वैल्यू आप प्लेस करते हैं मतलब 5 3, तो आंसर आता है 15। लेकिन जब आप बी ए करते हैं तब भी आप देख सकते हैं 3 5 ज़ा 15, आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये आपने यहाँ पर ये सीखना है। अब ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में आप देख लें, मेरे पास फर्स्ट वैल्यू ए 1/3 और बी 3/2 है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 3 3 से कट जाएगा, यहाँ पर 3 3 से कट जाएगा, तो आंसर इज़ 1/2। ओके, आपने देख सकते हैं लेफ़्ट और राइट साइड आपकी इक्वल आ रही है, तो इस तरह ये इनका प्रोडक्ट आपस में इक्वल होता है। और साथ में ये भी आपने नोट करना है कि ये ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब वो रियल नंबर से बिलोंग करते हों। ठीक है, अब फर्दर आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में लास्ट में हमने बात की थी कि 3 वैल्यूज़ आपके पास आएंगी। ठीक है, ए बी एंड सी। अब बेटा जी आपके पास इन 3 वैल्यूज़ को आप देख सकते हैं उसने अरेंज किस तरह किया। यहाँ पर पहले ए बी का प्रोडक्ट इसको हम ओपन करेंगे और राइट साइड में बी सी के प्रोडक्ट को पहले ओपन करेंगे। ठीक है, हमने 2 3 एंड 5 ये 3 वैल्यूज़ ए बी सी की जगह पर ले ली हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम नई वैल्यूज़ भी प्लेस करते हैं। जब प्लेस की तो हमारे पास फाइनल आंसर 30 आ रहा है। ठीक है, तो ये 30 जो आंसर आपका बेटा जी, ये आपके पास दोनों इक्वेशन को ये कह रहा है कि दोनों इक्वल इक्वेशंस हैं। ठीक है, आपके पास दोनों लेफ़्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड ये शो कर रहा है। ओके जी, बस आपने ये पॉइंट आउट करना है कि क्वेश्चन जब आपको एमसीक्यू टाइप की क्वेश्चंस हैं, तो जब आपको ये क्वेश्चन आएंगे तो आपने जस्ट इस टाइप को देखना है कि आपके पास ये इसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट है। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, आपने उसका नेम आइडेंटिफाई करवाना है। तो ये आप देख सकते हैं इस प्रॉपर्टी को देखकर 3 वैल्यूज़ हैं, तो एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये एग्जांपल के तौर पर आगे सब फर्दर सोल्यूशन कर दिया ताकि आपको यकीन हो जाए कि इसकी लेफ़्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, दोनों साइड का आंसर सेम आता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिक रियल नंबर 1 इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आप बेटा जी 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों कहते हैं, आप देख सकते हैं 1 को जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आपके पास आंसर में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 1 ज़ा 2 या 1 2 ज़ा 2। आप 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा, 4 को करें 4 आएगा, तो इसलिए 1 को हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और 0 को हमने ऊपर जो पढ़ा उसका नाम क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी। अब फर्दर आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आपके पास फॉर एवरी नॉन ज़ीरो रियल नंबर, पहली कंडीशन बता दी कि नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। ठीक हो गया, ज़ीरो के अलावा देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर ए इनवर्स और 1/a कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। मतलब कि ए का अगर मैं कहता हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो आपने इस नंबर को इन्वर्ट कर देना है। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये ए नंबर है तो इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a भी हो सकता है और ए इनवर्स भी हो सकता है, इसको ए की पावर a टू द पावर ऑफ -1 पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर फर्दर एग्जांपल में आते हैं। आपके पास यहाँ पर ये क्लियर किया जा रहा है कि a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 एंड ए इनवर्स इंटू ए।
दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट हैं, ठीक है, इन्वर्ट हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर इसको जब मैं ओपन करूँगा तो ए से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तब हम इसको मानेंगे ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, जब इनका आंसर इज इक्वल टू किस क्या है 1 क्या है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये 5 है, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 1/5। तो जब इसको मैं प्रोडक्ट फाइंड करूँगा इनका तो आंसर 1 आ गया, आप देख सकते हैं कट जाएगा हमारे पास, यहाँ पर कैंसिलिंग हो जाएगी 5 इंटू ये जो 1/5 से कटिंग हो जाएगी तो फाइनल आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हम ये कह सकते हैं 5 एंड 1/5 आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। ओके हो गया। यहाँ पर आप ये पॉइंट भी नोट कर लें कि अगर आप उसी नंबर का डबल इन्वर्ट लेते हैं, डबल इन्वर्स लेते हैं, डबल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेते हैं तो वो खुद नंबर ही आएगा। ओके, ये पॉइंट भी आपने ज़हन कर लेना है। ओके हो गया बेटा जी, आपने बस इस स्टेप को याद रखना है कि ये स्टेप क्या शो कर रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को शो कर रहा है, ठीक है, जब इनका आंसर 1 के इक्वल आएगा। ओके, ये पॉइंट आपने ज़हन रखना बस जी बच्चे। मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हिसाब से आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सीखना है, ठीक है। इसके लिए आपने पहले लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझेंगे जी, और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। दोनों की पहचान आपने ज़हन कर लेनी है, ठीक है। लेफ़्ट में आपने a इंटू बी प्लस सी और राइट में a प्लस बी इंटू सी, ठीक है। उसी हिसाब से आपने फिर इनको ओपन करना है ब्रैकेट्स, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा लेफ़्ट कौन सा और राइट कौन सा। अब इनकी एग्जांपल हम नोट कर लेते हैं। लेट हमारे पास a, b एंड c 2, 3 एंड 5 ये नंबर्स हैं जो कि बिलोंग्स करते हैं r से, रियल नंबर से। अब इनके हम इनके प्लेस करते हैं, ठीक है। 3 + 5 b और c की वैल्यू प्लेस की जगह पर हमने प्लेस किया और a की जगह पर हमने 2। इसी तरह राइट हैंड साइड पे हम प्लेस करेंगे। आपके पास बेटा जी आंसर तो इक्वल आएगा, लेकिन आपने इस स्टेप को ज़हन रखना है, मैंने पहले क्लियर किया है। आपको जब एग्ज़ाम में कोई भी MCQ टाइप क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, या तो वो खुद ही प्रॉपर्टी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अगर वो प्रॉपर्टी नहीं तो उसकी एग्ज़ाम्पल, उस टाइप की एग्ज़ाम्पल आ जाएगी आपके पास, जैसे ये आप देख सकते हैं। तो आप इसको नोट करके बता सकते हैं ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ओवर एडिशन लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसी तरह राइट का भी आपने ये क्लियर कर लेना कि राइट का किस तरह का होगा। आप देख सकते हैं a प्लस बी के ऊपर ब्रैकेट लगी होगी, तो ये हमारे पास जब c राइट साइड पे मौजूद होगा तो हम उसको कहेंगे ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये ज़हन रखने के लिए आपको एक पॉइंट बताया है, ठीक है। तो इसी तरह आप नेगेटिव की तरफ आते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। ओके, अब सब्ट्रैक्शन में हमारे पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, a इंटू बी माइनस सी यहाँ पर आएगा और इसी तरह इसको ओपन करेंगे। राइट में क्या करेंगे a माइनस बी इंटू सी, ठीक है, इसी तरह इसको ओपन कर लेंगे। अभी एग्जांपल भी नोट कर लें। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू सबसे पहले प्लेस करते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास ये लॉ है उसी तरह हम इसको ओपन करेंगे। तो 5 - 3 2 आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा, ये 10 - 6 इज़ 4। लेफ़्ट टू राइट आप देख सकते हैं वैल्यूज़ इक्वल आ गए हैं। जस्ट आपने इस स्टेप को क्या करना है, ज़हन करना है कि आपके पास ये शो क्या कर रहा है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन। ओके, ये पॉइंट जो नोट दैट है ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs, इसका मीन है फॉर ऑल, ठीक है। और ये पॉइंट भी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया हुआ है, जिसमें हमने ये सीखा था कि आपके पास अगर कोई नंबर है उसका डबल आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेते हैं तो वो आंसर उसका खुद एक नंबर ही आएगा जो वो खुद है, ठीक है, 5। ओके, यहाँ पर यही पॉइंट आपको डिस्कस किया जा रहा है जी बच्चे। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो इस प्रॉपर्टी का नाम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि वो a के इक्वल ही होगा। मसलन जैसे 2 है तो वो 2 के इक्वल ही होगा, 3 या 4 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। इसका प्रॉपर्टी का नाम है जब कोई नंबर्स हम लिखते हैं, ठीक है, वो आप इटसेल्फ इक्वल होता है, उसके अलावा किसी नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। जैसे 1 है तो 1 के इक्वल ही होगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ये प्रॉपर्टी का नाम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इसी तरह सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में आप देख सकते हैं, आपको ये पहले बताया जा रहा है कि इफ़ a इज़ इक्वल टू b देन b इज़ इक्वल टू a। आप पॉइंट क्लियर करें पहले कि आपके पास a और b इक्वल तभी होंगे जब वो सेम होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लेट कर दिया, मेरे पास a 3 है तो b भी कितना होगा, 3 होगा। तो जब a 3 के इक्वल है तो b इज़ इक्वल टू भी a हम कह सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है।
इसमें ये छोटे छोटे पॉइंट्स ये आपने ज़हन नशीन रखने हैं, ठीक है जी बच्चे। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में आ जाए अब। a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू सी, देन a इज इक्वल टू सी। आपको पहले ये बताया गया कि a b के इक्वल है और b c के इक्वल है। अब देख सकते हैं दोनों में कॉमन b है, तो इसका मतलब a इक्वल टू सी हम कर सकते हैं। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने a को 2 का है और b को भी 2 का है, क्योंकि ये इक्वल है। जब आप देख सकते हैं कि हमारे पास a b के इक्वल है और b c के इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं c a के इक्वल है, तो मतलब c की वैल्यू भी कितनी होगी, 2 होगी। ओके, एडिटिव प्रॉपर्टी में आप देखें a इज इक्वल टू b, ठीक है, देन a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ये तभी पॉसिबल आप बेटा जी देख सकते हैं जब आपके पास जो c है वो सेम नंबर आए, ठीक है। a इक्वल टू बी तभी निकलेगा यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये दोनों वैल्यूज़ में सेम नंबर ऐड हुआ है c, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर 1 प्लस 2, ठीक है, और इसके बाद 1 प्लस 2 आप इसको लेंगे क्योंकि a इसके इक्वल है b के, तो b को भी हम 1 पुट करेंगे, तो इस तरह हमारा आंसर इसका सेम आएगा। पॉइंट पहले ये क्लियर कर लें कि आपके पास b कोई और नंबर नहीं है बल्कि b a के इक्वल है, ठीक है, तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। c तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पर पहले पॉइंट किया जा रहा है कि a इज इक्वल टू बी, देन a प्लस सी, ये इक्वल किसके होगा, b प्लस सी के, ठीक है। अगर यहाँ पर b की वैल्यू में कोई और चेंज कर दूँ तो ये कभी भी आपस में ये इक्वेशन इक्वल नहीं आएगी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इफ़ a इज इक्वल टू बी देन AC इज इक्वल टू BC। आपको पहले क्लियर किया जाए, कंडीशन ये है कि आपके पास a b के इक्वल है, मतलब जो a की वैल्यू आप लेंगे b की भी वही लेंगे आप, ठीक है। मसलन मैंने a की वैल्यू 1 ली है और c की मैंने 5 ले ली, तो 1 5 ज़ा एंड 1 5 ज़ा। ये बेटा जी आपने इस पॉइंट को ज़हन रखना है, ठीक है। AC इज इक्वल टू BC, AC मतलब 1 5 आ गया हमारे पास, और इसी तरह BC 1 क्यों लिया, क्योंकि उसने पहले क्लियर कर दिया था कि A इक्वल टू B है। अगर मैं B की जगह पर कोई और वैल्यू प्लेस करता हूँ यहाँ पर, तो कभी भी आंसर इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 1 ज़ा 5 एंड 5 1 ज़ा 5, इक्वल आंसर आ चुका है जी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में आ जाएँ फॉर एडिशन। इफ़ a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, अगर आपके पास a प्लस सी का आंसर इक्वल किसके है, b प्लस सी के, देन a इक्वल टू बी हम कह सकते हैं। कैसे देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये c प्लस हो रहा है, जब साइड चेंज करें तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो c प्लस माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो, और बाकी आंसर क्या रह जाएगा, a इज इक्वल टू बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने a इक्वल टू 9, b 9 प्लेस किया और c इज इक्वल टू 5। अगर मैं इसमें वैल्यू प्लेस करता हूँ 9 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 5, यहाँ पर आपके पास जो c है वो मैंने 5 प्लेस किया, तो 5 प्लस यहाँ पर आगे माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर 9 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हमारे पास a इक्वल टू b आंसर आएगा लास्ट पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू को c की वैल्यू को 5 प्लेस किया, जब साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो फाइनल हमारे पास a इज इक्वल टू b आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, इसका रूल कुछ और है, देखें। इफ़ AC इज इक्वल टू BC और कंडीशन ये बताई जा रही है कि C नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल ना हो, बस C कोई नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, देन A इज इक्वल टू B। अब ये पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो आंसर इज 6 इज इक्वल टू 6 हमने A 6 पुट किया था और B भी 6 पुट किया था, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारे पास इक्वल तभी आएगा जब आपके पास C को हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, ये C यहाँ पर एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो ये कटिंग हो जाएगी इसकी, तो फाइनल आंसर हमारे पास A इज इक्वल टू B रह जाएगा, ठीक है। अब फाइनली हमारे पास जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स, ये यूनिट नंबर 7 में भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ भी हम सीख लेते हैं जी। तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में आप सबसे पहले ये क्लियर कर लें कि 3 कंडीशन होती हैं किसी भी 2 नंबर्स की। जैसे हमारे पास a स्मॉलर दैन b, a इज इक्वल टू b और a ग्रेटर दैन b। आपके पास यहाँ पे एग्जांपल में देख रहे हैं तो 1 स्मॉलर है 2 से, 1 इक्वल टू 1 है और 2 ग्रेटर है 1 है, मतलब 3 कंडीशन पाई जाती हैं। इसके अलावा कोई भी 4th कंडीशन नहीं है, या तो कोई नंबर आपस में जो 2 नंबर हैं स्मॉलर होंगे, ग्रेटर होंगे या इक्वल होंगे, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है।
ठीक है, मतलब ट्राई से मुराद यहाँ पर लेंगे 3 कंडीशंस, ठीक है। ट्राई से इसलिए हमने इसका नाम रखा ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में बेटा जी, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आपके पास पॉइंट ए में क्या शो कर रही है, आपके पास ए स्मॉलर देन बी एंड बी स्मॉलर देन सी इम्प्लाइज दैट आपके पास आंसर कंक्लूजन क्या होगा, ए स्मॉलर देन सी, ठीक है। एग्जांपल में देख लें हम, सबसे पहले यहाँ पर इसको जो यहाँ पर आप ए स्मॉलर देन बी मतलब 0 स्मॉलर देन 1 एंड बी स्मॉलर देन सी, तो ये 1 लेस देन 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 0 लेस देन 2 हो सकता है, ठीक है। ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का नेम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, आपने ये पॉइंट क्लियर कर लेना है, ठीक है। आपके पास ये जो ए पॉइंट है, ये कंडीशन है, इस तरह ही आएगी, आपने इसका नेम बताना होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी है, तो इसका नाम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ये इनइक्वालिटीज़ के अंदर आएगी, ओके हो गया। अब इसी तरह हमारे पास इसका पॉइंट बी में आ जाए, ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी। अगर ए किसी ग्रेटर हो बी से और बी ग्रेटर हो सी से, मतलब हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं 2 ग्रेटर 1 है के, ठीक है, एंड 1 ग्रेटर देन 0। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं 2 ग्रेटर देन 0। ये हमें पॉइंट यहाँ पर एग्जांपल से क्लियर हो गया है, ठीक है। जब हमें ये पॉइंट क्लियर हो गया तो हम फाइनली हम कह सकते हैं कि ए ग्रेटर देन सी, क्योंकि यहाँ पर हमें ये कंडीशन क्लियर है, ओके हो गया। ये पॉइंट आपके इस तरह आएगा जी बच्चे। एडिटिव प्रॉपर्टी आपके पास, इसको ज़रा फेंट है तो हम रजिस्टर पे काम कर लेते हैं इसके लिए जी बच्चे। एडिटिव प्रॉपर्टी में पॉइंट ए आपके पास क्या है, ये पहले क्लियर कर लें कि ए लेस देन बी है, ठीक है। इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। आप एग्जांपल में इसकी तरफ आए, वैल्यूज़ हम प्लेस करते हैं, तो मैंने ए को 1 पुट किया और सी को 0, ठीक है। बी की वैल्यू 2 पुट की है और सी यहाँ पर जो 0 पुट किया वो यहाँ पर पुट करेंगे, तो इसका जो आंसर हमारे पास मौजूद है, ठीक है, 1 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। तो आप देख सकते हैं 1 क्या होता है, लेस देन 2 होता है। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। आपने बेटा जी ये क्लियर करना है कि जब आप कह सकते हैं कि कोई एक वैल्यू एक है, ए है, ठीक है, वो स्मॉलर है बी से, कोई भी वैल्यू हो सकती है बी की, ठीक है, तो आप ए और बी में जो भी नंबर ऐड करेंगे हमेशा उसका आंसर उसी तरह ही रहेगा, ठीक है। इस एडिटिव प्रॉपर्टी में आपने ये पॉइंट क्लियर कर लिया, ओके। आप इस तरह भी देख सकते हैं, उसको इंटरचेंज कर दें थोड़ा सा, सी प्लस ए कर दें या सी प्लस बी, फिर भी हमारे पास पॉइंट वही रहेगा कि ए अगर स्मॉलर है बी से तो वो स्मॉलर ही रहेगा, चाहे शर्त ये कंडीशन ये है कि दोनों साइड में आपने ए और बी में सेम नंबर ऐड करना है। मसलन मैंने 0 ऐड किया तो कोई फैक्ट नहीं पड़ा, ए में अभी भी क्या है, स्मॉलर है बी से। फाइनल आंसर में हम ये शो कर सकते हैं, ये हम देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट बी में आ जाए बेटा जी, तो आपके पास ए ग्रेटर है बी से। अब ए और बी में दोनों साइड पर सेम नंबर आपने ऐड कर लिया, फिर भी रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फिर भी हमारे पास जो ए हमने 2 पुट किया था और बी 1 पुट किया था, अभी भी उसका आंसर सेम वही क्लियर नज़र आ रहा हमें। हम इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि हमने साइड ए में सी ऐड किया और बी में भी सी ऐड किया, लेकिन कोई फ़र्क रिज़ल्ट में नहीं पड़ा, ठीक है। कंडीशन बस एक ही है कि आपने दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करना है, ओके। अब यहाँ पर आप अगर सी प्लस ए करते हैं तभी हमारा रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जी बच्चे। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में बाजे आपको यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर कर दिया कि ए बी सी फॉर ऑल वैल्यूज़ बिलोंग्स टू आर मतलब रियल नंबर्स एंड सी ग्रेटर देन 0। सी ग्रेटर है 0 से, मतलब 0 से बड़ी वैल्यूज़, मतलब +1 +2 +3 इस तरह की वैल्यूज़ लेनी प्लस में, ठीक है। स्मॉलर वैल्यूज़ की बात नहीं की और ना ही ये कहा गया कि सी को आपने लेट करना इक्वल करना है 0 के, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट अब आते हैं, फर्स्ट पॉइंट में क्या शो कर रहा है, ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। आपके पॉइंट पहले ये क्लियर कर दिया गया कि सी यहाँ पर 0 के ग्रेटर है, स्मॉलर नहीं रखना, सी ग्रेटर रखना है 0 के, मतलब कोई भी प्लस वैल्यू रखनी है, ठीक है। जैसे +1 रख लें, +2 +5 +10, कोई भी प्लस की वैल्यू रखनी है, ठीक है, तब आपके ये पॉइंट क्लियर होगा। तो ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, ये ए ग्रेटर होगा बी से, मतलब 3 ग्रेटर है 2 से। तो आगे भी बताया जा रहा है कि ए सी का जो प्रोडक्ट होगा वो भी ग्रेटर होगा बी सी के, ठीक है।
ए सी इज़ ग्रेटर दैन बी सी। आप देख सकते हैं मैंने C1 प्लेस किया हुआ है, तो यहाँ पर 3 1 3 2 1 2, तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 में हमें जो आंसर मिला वो ग्रेटर आया। अब अगर इसकी तरफ आएँ तो हमारे पास अगर मैं ये कह दूँ कि ए स्मॉलर है बी से, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये भी क्या होगा, स्मॉलर ही आएगा ए सी का देन बी सी। कंडीशन क्या बता रही है कि सी ग्रेटर होगा 0 के, तब ये पॉइंट क्लियर है। अगर यहाँ पर सी की वैल्यू नेगेटिव प्लेस करते हैं तो ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये वर्किंग जो हम ये कर रहे हैं, ये फिर इसके इन्वर्ट हो जाएगा काम, जो हम इसको लेसर कर रहे हैं वो ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हैं हमने A2 प्लेस किया और B को 3, 2 हमें पता है कि लेस होता है 3 से, ठीक है। अगर मैं इसके साथ कोई भी वैल्यू प्लेस करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर C की मैंने 1 प्लेस कर दी है, दोनों तरफ आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद भी आपके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ए की वैल्यू बदस्तूर क्या है, स्मॉलर है किससे, 3 से, ओके, इसमें कोई चेंज नहीं आया जी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे थे, अब इसी में पॉइंट बी है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये बता दी उसने कि ये यहाँ पर सी स्मॉलर है किससे, 0 से, मतलब 0 के इक्वल भी नहीं बल्कि नेगेटिव वैल्यूज़ यहाँ पर, ठीक है। सी की वैल्यूज़ क्या है, नेगेटिव, ओके, ये कंडीशन हमें बता रही है। अब इसमें हम ये देखने, हम ये कह रहे हैं कि ए जो है ग्रेटर है बी से, मतलब +3 ग्रेटर दैन +2। अब जब आप ए सी और बी सी को अब देखते हैं तो यहाँ पर सी चूँकि क्या है, लेस देन 0 है, नेगेटिव वैल्यू है, तो यहाँ पर पॉइंट ही जो पीछे हम कह रहे थे वो ग्रेटर ही होगा, जैसे हम यहाँ पर कह रहे थे कि ए सी इज़ ग्रेटर दैन बी सी, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं 0 के लेस देन वैल्यू हमने प्लेस करनी है, मतलब नेगेटिव वैल्यू, तो इसका आंसर इन्वर्ट आएगा। तो आप देख सकते हैं जब वैल्यू प्लेस करते हैं सी की वैल्यू माइनस प्लेस करनी है। क्यों माइनस करनी है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन बता रही है, ठीक है, कि सी लेस देन 0 है, तो जब हमने वैल्यू प्लेस की -3 है, आंसर यहाँ पे -2 है। आप बता सकते हैं कि -2 क्या होता है, हमेशा नेगेटिव वैल्यू जितनी स्मॉलर होगी उतनी ग्रेटर होगी माइनस वैल्यू से, जितनी वो ग्रेटर वैल्यू भी मौजूद होगी, ठीक है। मतलब -3 हमारी ग्रेटर वैल्यू है, पॉजिटिव 3 हो तो ये ग्रेटर है, ठीक है, अगर यहाँ पे +2 हो तो। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू, जितनी वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पर नेगेटिव आएंगी ग्रेटर हों, मतलब 3 हमारे पास ग्रेटर नंबर है 2 से, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा तो ये स्मॉलर हो जाएगा। मसला अगर मैं ये कहूँ -1 और -2, तो ग्रेटर कौन सा होगा, -1, और -2 -1 से स्मॉलर होगा। यहाँ पर ये पॉइंट हमें डिस्कस किया जा रहा है, तो ये पॉइंट आपने क्लियर कर लिया। जब आपके पास सी लेस देन 0 होगा तब ये पॉइंट आपने क्लियर करना है, ठीक हो गया। अब इसी तरह इसका सेकंड पॉइंट ए लेस देन बी है, मतलब 2 लेस देन 3 है, तो आपके पास यहाँ पर इसका ए सी का प्रोडक्ट क्या होगा, इन्वर्ट हो जाएगा, वो ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है, बी सी के। तो यहाँ पर -2 आएगा और यहाँ पर देख सकते हैं -3, तो -2 इज़ ग्रेटर देन -3, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्ट जो प्रॉपर्टीज़ है ये इंपॉर्टेंट है फॉर MCQs, ये कंडीशन के तौर पर आपने याद रखना होता है, ठीक है। फिर हमें क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर इनका जो प्रोडक्ट का आंसर ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा, कंडीशन से क्लियर हो जाएगा हमें, ठीक है। अगर कंडीशन कुछ और है तो यहाँ पर आंसर भी कुछ और आएंगे जी। बेटा लास्ट प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, यहाँ पर आपको ये क्लियर कर दिया, पहले कंडीशन बता दी है कि A और B नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि A लेस देन B है, ठीक है। तो आपके पास ये इफ़ एंड ओनली इफ़, इसका मतलब इसका जो नेम है डबल एरो का, इसका मीन क्या है, इफ़ एंड ओनली इफ़ 1/A इज़ ग्रेटर देन 1/B। यहाँ पर आपको ये क्लियर कर दूँ, एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखें कि A मेरे पास 5 और B 10 है, तो हम ये कह सकते हैं कि 5 लेस देन 10, ठीक है। लेकिन जब इसको हम इन्वर्ट कर देंगे इनको, ठीक है, 5 का और 10 को हम 1/4 फॉर्म में लिखेंगे, तो आपके पास इनके जो आंसर्स हैं, ठीक है, वो 1/5 जो स्मॉलर नंबर है उसका ग्रेटर होगा, ठीक है, और ये जो ग्रेटर नंबर है उसका स्मॉलर आंसर आएगा। आप देख सकते हैं 1/5 का आंसर क्या है, 0.2, और 1/10 का आंसर 0.1 है, तो 0.2 हमें पता ग्रेटर है, ठीक है। अब ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि आपके पास कोई से भी दो नंबर्स हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास ये 5 और 10 है, तो 10 बेशक ग्रेटर है, लेकिन जब इसको डिवीजन में ले आएंगे हम 1/, की फॉर्म में ले आएंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है, तो वो नंबर उतना ही स्मॉलर हो जाएगा, ठीक हो गया। और जो स्मॉलर नंबर है वो उसका आंसर क्या है, ग्रेटर आएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं A ग्रेटर है B से, मतलब 10 ग्रेटर देन 5,
तो 1/a का आंसर क्या आएगा, स्मॉलर आएगा, क्योंकि हमारे पास 10 क्या है, ग्रेटर नंबर है 5 से। तो जो ग्रेटर नंबर होगा जब डिवीजन में जाएगा उसका आंसर उतना स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है, लेसर हो जाएगा। तो 1/5 आप देख सकते हैं इसका आंसर 0.2 और इसका 0.1 है, ठीक है। तो बेटा जी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी एग्जांपल के थ्रू प्रैक्टिस होती है और इसी तरह इसकी एग्जांपल के थ्रू ही आपने इसको आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। मसलन ये हमारे पास ये जो एग्जांपल हमें नज़र आ रही है यहाँ पर, तो ये इसको हम देखकर बताना है कि ये प्रॉपर्टी इसके ऊपर कौन सी अप्लाई हो रही है। तो ये प्रॉपर्टी का नाम क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आपने जो इसकी एक्सरसाइज है 2.3 सॉरी बेटा 2.2 है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को आपने खुद सॉल्व करना है, इनके नेम्स आपने बताने हैं, इसमें जस्ट आपने ये वर्किंग करनी है। यही आपका आज का होमवर्क है और क्लास वर्क में आपने ये जितनी भी प्रॉपर्टी सीखी हैं ये सारी आपने इसकी प्रैक्टिस करनी घर में बैठ के, ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़।